नमस्कार। आज हम 28 जून की तारीख पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस दिन हुई अहम घटनाओं का जिक्र करते हैं। हाँ, मतलब भारत और दुनिया दोनों के इतिहास से जुड़ी हुई। इसमें 1857 के संग्राम से लेकर आज के कुछ मुद्दे भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। शुरुआत 1857 से करते हैं। एक दिलचस्प बात सामने आती है कि इसी दिन या इसके आसपास नाना साहब ने कानपुर में खुद को पेशवा घोषित किया था। हाँ, और अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया। बिल्कुल। और कमाल ये है, जैसा स्रोतों में इशारा है, कि लगभग उसी वक्त उसी साल ब्रिटिश भारतीय सेना के एक बड़े अफसर सर हेनरी स्मिथ, उनका जन्म भी हुआ। अच्छा। तो एक ही तारीख, एक ही साल और संघर्ष के दो बिल्कुल अलग सिरे। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि 1857 का माहौल कितना उथल-पुथल वाला था। एक तरफ विद्रोह की चिंगारी, दूसरी तरफ ब्रिटिश राज की अपनी मौजूदगी। ये स्रोत शायद इसी टकराव को दिखा रहे हैं। सही कहा। फिर करीब 90 साल आगे चलते हैं, 1947। माहौल बिल्कुल अलग, देश आजाद हो चुका है। जी। और स्रोत बताते हैं कि भारत का पहला डाक टिकट, जय हिंद वाला, वो इसी 28 जून के आसपास जारी हुआ। हाँ, और वो सिर्फ एक डाक टिकट नहीं था, जैसा हम समझ सकते हैं। वो एक नए देश की पहचान थी। मतलब एक प्रतीक। हाँ, बिल्कुल। आज़ादी का, उम्मीदों का प्रतीक। सोचिए, बंटवारे का दर्द था, लेकिन साथ में ये जय हिंद का नारा, ये टिकट एक संदेश दे रहा था आगे बढ़ने का। लेकिन आजादी के बाद भी चुनौतियां तो थीं। 1962 का जिक्र आता है स्रोतों में। जी, भारत चीन सीमा विवाद। हाँ, और इसी 28 जून के आसपास चीन ने संघर्ष विराम यानी सीज फायर की घोषणा की थी। ये एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी आजाद भारत के लिए। सही। और ये घटना बताती है कि आज़ादी के फौरन बाद भारत को किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जटिल हालात से गुजरना पड़ा। ये सिर्फ एक फौजी घटना नहीं थी, ये उस वक्त की कूटनीति और भविष्य की विदेश नीति पर भी असर डालने वाली बात थी। तो मतलब संघर्ष और राजनीति के अलावा ये तारीख विज्ञान के लिए भी अहम रही, हालांकि शायद दुखद रूप से। हाँ, दुखद रूप से। श्रोता याद दिलाते हैं कि 1970 में इसी दिन महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन, उनका निधन हुआ था। ओह। भारतीय विज्ञान के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उनकी जो खोज थी, रमन प्रभाव, कि प्रकाश कैसे बिखरता है। हाँ, नोबेल पुरस्कार भी मिला था उन्हें इसके लिए। जी हाँ, उसने तो विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा किया था। तो उनका जाना एक तरह से एक युग का अंत था विज्ञान में। और अगर हम बिल्कुल हाल के सालों में देखें, क्या उसका भी जिक्र है? हाँ है, 2019 का जिक्र है। इसी 28 जून को स्वीडन की जो युवा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ग्रेटा थनबर्ग, हाँ। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला था। अच्छा, तो मतलब ऐतिहासिक तारीखें अब नई तरह के मुद्दों और नायकों को भी समेट रही है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी बात है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ पुरानी लड़ाइयों या संधियों तक सीमित नहीं है। पर्यावरण संकट, युवा सक्रियता, ये आज के बड़े मुद्दे भी इन तारीखों से जुड़ रहे हैं। इतिहास का दायरा जैसे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को देखें तो 28 जून एक ऐसी तारीख है जिसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। राष्ट्रीय संघर्ष है तो आज़ादी का जश्न भी, अंतर्राष्ट्रीय तनाव है तो वैज्ञानिक क्षति भी, और अब वैश्विक सक्रियता का सम्मान भी। हाँ, ये सारी परतें हमें इन दिए गए स्रोतों से ही पता चल रही हैं। वाकई एक ही दिन में कितना कुछ। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इन अलग-अलग घटनाओं को जो एक ही तारीख पर हुई, एक साथ याद करने से इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? शायद आज उनकी प्रासंगिकता कुछ और तरह से समझ आए। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।